नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कुछ न कुछ मन के अंदर योजनाएं बनती रहती हैं। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है, ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं भाग्य ने भी अच्छा खासा साथ दिया है। अभी कुछ हथेली में कुछ चीज़ें थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई है, जिसके कारण कुछ समय के लिए थोड़ी सी परेशानियां का दौर भी चल रहा है। लेकिन कुछ ही समय के लिए है, एक साल के लिए तो ज़रूर है। एक साल के बाद चीज़ें बहुत सुंदर रूप में उभर रही है। 2022 आपके लिए थोड़ा उठापटक का समय है, थोड़ा उतार चढ़ाव का भी है, थोड़ा मानसिक तनाव का भी है, शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन 2023 की शुरुआत से ही चीज़ें बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही हैं। इस समय आपकी हथेली बता रही है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में मन नहीं लग रहा है और व्यापार में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अभी ये चीज़ें नहीं करनी है। या नौकरी तुरंत बदलने की जो है बहुत ज़्यादा चाहत मन में आ रही है, ये चीज़ भी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। कुछ मैं उपाय दूंगा, कुछ कारण बताऊंगा कि वास्तव में किसके कारण हो रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में जो मणिबंध का प्रदेश है उसमें क्लियर रूप से देखा जाए तो दो लकीरें दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपको स्वयं के परिश्रम, स्वयं के मेहनत के बल पर ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। और अगर हम फर्स्ट लकीर यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीच में यव का साइन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे पीछे तो ठीक है, ये बीच का जो समय आपका चल रहा है करीबन करीबन 50वें वर्ष तक का, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी और चीज़ों का एनालिसिस करके फिर उसमें जो है निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। गलत तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आके निर्णय लेने से बचना है, तो चीज़ें बेहद अच्छी रहेंगी। लेकिन थोड़े स्वास्थ्य का मामला देखें, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपको योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहली नज़र हमारी पड़ रही है जो आपकी ये बीच की उंगली है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और ये सूर्य की ओर इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलने वाली है। मानी सहजता से, सरलता से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। किसी चीज़ में भी सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम की ज़रूरत रहेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी रह सकता है, ये भी बता रहा है। लेकिन एक चीज़ सकारात्मक है कि आपका जो बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं, एक सही अनुपात में वो खड़ी है। इसका मतलब ये है कि हाँ, आपके अंदर की जो मानसिक क्षमता है आपकी, वो बहुत पावरफुल है। और उसके साथ साथ जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी है, चाहे दिखावा करे न करे वो बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी प्रबल है। कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमानी है,
विवेकी हैं आप, औरों की मदद करने की भावनाएं भी आपके अंदर हैं, जीवित जिसे कहते हैं। और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाग्यवान भी हैं। अभी लग रहा है परिस्थितियों के कारण कि भाग्य शायद साथ नहीं दे रहा है, लेकिन भाग्यवान व्यक्ति हैं, आगे भाग्य आपका बहुत शानदार स्थिति में साथ देगा। व्यक्ति के जीवन में 2 बार भाग्योदय होता है। आपकी लाइफ लाइन बता रही है कि जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद दोबारा जो भाग्योदय है आपका बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चले दूसरी तरफ। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये बीच वाला ही जो हिस्सा है आपका, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है वर्तमान में। शनि बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण लगातार तनाव की स्थिति बनी रहे, लगातार चिंता बनी रहे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा हो रहा है। ऐसे में अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे होंगे तो उसमें ये परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करता है, अड़चनें खड़ी करने की कोशिश करता है। आपको बड़ा सावधान रहना है। मैं शनि का एक उपाय दूंगा, उसको अगर कर सकते हैं तो विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही लाभ होगा। क्योंकि ये जब बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चन देता है। अगर अच्छी भली नौकरी चल रही होगी, स्मूथ चल रही होगी, या तो दिमाग में ऐसा आ जाता है, बड़ी बोरिंग हो जाती है, बड़ी परेशानियां लगती है, व्यक्ति बार बार छोड़ने का मन करता है कि छोड़ो यार अब बहुत हो गया, अब अपना काम किया जाए, या इस नौकरी को बदला जाए, दूसरी नौकरी की खोज की जाए। या कहीं ना कहीं जो कलीग होते हैं, बॉस होता है, उन लोगों से खटपट होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी सैलरी वगैरह में भी दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं। कभी कभी कार्य का वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं, लोग आपकी जो है शिकायतें करने बैठ जाते हैं, सभी जगह से जो है आदमी परेशान होने बैठ जाता है। और शनि ज़्यादातर धोखा देता है, तो थोड़ा सा जो है शनि के प्रकोप से बचने के लिए मैं उपाय दूंगा। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। शनि के साथ अगर हम देखते हैं, सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में एक लाइन इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये बुध की ओर जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सा जो है ये लाइन हल्की परेशान इसलिए करी है कि लगातार उलझन दे रही है, परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसी समस्या पैदा करने की कोशिश कर रही है। आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी समस्याएं ये पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका सूर्य। और ऐसी स्थिति जब आती है, देखो सूर्य बैठा हुआ ज़्यादा नहीं है, सूर्य ठीक है, ऊर्जा दे रहा है, लेकिन क्या है ये लकीर दूषित कर रही है उसको। अब आप कहेंगे 2 लकीर है, लेकिन दोनों, एक इधर को मुड़ रहा है, एक इधर को मुड़ रहा है, सामान्य नहीं है ऐसा है। ये लकीर फलदायी होती है, लेकिन जैसे आपकी है ऊपर वाली लकीर ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो लकीर है ये बता रही है कि जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उस रूप में उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, उस रूप में आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और दूसरी बात कहें, एक सहजता से, सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, अगर कर सके तो जरूर करें, नहीं तो सूर्य की उपासना जरूर करें। शनि और सूर्य के कारण चीज़ें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। दूसरा अगर यहाँ पे देखते हैं हम, आपका जो बृहस्पति है यहाँ पे शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ दौड़ता है तो परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर देता है, और कुछ समय तक बनी रहेगी इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे साधारण अवस्था में भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।
और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नैसर्गिक गुण बने रहेंगे। दयालुता हमेशा बनी रहेगी, परोपकार की भावना बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, आप ठीक ठाक रहने की संभावना है। यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन रहा है, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका सहयोग, उसका सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा कुछ समय तक, इस और भी ये दिखाई दे रहा है। और तकरीबन जो है 1 साल तक चीज़ें अभी यथावत बनी हुई हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ से एक रेखा इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इसका और इसका दोनों का मिलन हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये कुछ और चीज़ों को भी जन्म देता है, लेकिन इसका मैं उपाय दूंगा, दिव्य ध्यान योग क्रिया, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ये आपको लाभ होगा। दूसरी बात देखेंगे, ये जब लकीर होती है और उसमें एक रेखा इस प्रकार से जब आती है और कुछ रेखाएं इस प्रकार से आती हैं, तो हथेली में थोड़ा पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। 10 रुपये आया तो 12 रुपये का खर्च हुआ, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ से आप देखेंगे हृदय की रेखा, अब जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और करियर और धन की जो रेखा है इस पे धीरे धीरे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 2 वर्षों में ये मिल जाएगी और यहाँ पे पूरी तरह से एक त्रिकोण बन जाएगा। कहीं ना कहीं 50वें वर्ष के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आपके पास आ रहा है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस उसके बाद आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजब का बैंक बैलेंस है, अच्छा खासा धन आपके पास रहेगा। और जो कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर एक तमन्ना रहती है ना कि यार मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मेरे पास अपना मकान हो, उस प्रकार की स्थितियां 50वें वर्ष के बाद दिखाई दे रही है। अभी उसके लिए 2-2.5 वर्षों तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बहुत शानदार दिखाई दे रही है। और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यापार करना और वास्तव में करना भी चाहिए, लेकिन अभी 1 साल तक आप व्यापार में न जाएं और नौकरी बदलने की भी ज़्यादा न सोचें, बड़ा रिस्क ना ले, ये नुकसानदायक साबित होगा। हाँ, बाकी चीज़ें तो सामान्य बनी रहेंगी। करियर और धन की रेखा ध्यान से देखें तो यहाँ से निकलकर इस तरह से जा रही है और फिर यहाँ से निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जो ये समय है ये चला गया है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, ये बता रहा है। जीवन की रेखा अगर हम देखें इस प्रकार से यहाँ से आ रही है और ये समय भी चला गया है, तो जीवन में अब कोई उथल पुथल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। हाँ, 1 साल तक थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव, थोड़ा जो दिक्कतें चल रही हैं 5-6 महीने तक तो चलेंगी, उसके बाद वो ठीक होने बैठ जाएंगी और 1 साल के बाद सामान्य हो जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा उपाय दूंगा तो जल्दी आप इस चीज़ को कवर कर लेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और हमेशा बनी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति जो है जहाँ भी रहे, कैसे भी माहौल में रहें, लेकिन आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, अपनी अधिष्ठात्री देवी के प्रति भी श्रद्धा भावना रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रूप में बनी हुई है। इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, आर पार दिख रहा है, दोनों के बीच में ये थोड़ा नेगेटिव है। जब जब शनि इस रूप में रहेगा जिस रूप में वर्तमान में है, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा और लंबा भी पड़ेगा। पूरे जीवन में जब जब शनि इस प्रकार रहे या 7.5 में रहे, ढैया में रहे, तो इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा।
यहाँ पे अगर हम देखें दोनों हथेली, अगर हम देखें तो सूर्य की हल्की बड़ी है, वैसे दोनों बराबर हैं। तो वर्तमान में धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और ज़्यादातर आपका जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिख रहा है जो वर्तमान समय की सिचुएशन है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक पूरे जीवन में जबरदस्त रूप में बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में हल्की कमी भी बनी रहेगी। एक थोड़ा हथेलियों का जो झुकाव है हल्का नेगेटिव है प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए। ये उंगली पूरी तरह इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। सभी उंगलियों का जो झुकाव है वर्तमान में वो मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में फिर से वही है, शनि से प्रभावित हैं नेचुरल तरीके से। तो जब भी शनि 7.5 में होंगे, कुंडली में ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। तब तक व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाएगा, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी बनी रहेगी। हम आपका अंगूठा अगर देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। लेकिन एक बात अच्छी है, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, और अगर हम देखें तो कार्य के प्रति जिद्द भी है। तो ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। हृदय की लकीर देखें तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से ज़्यादातर अपने जीवन में काम करने वाले हैं, और तेजस्वी बने रहेंगे। प्रेम का मामला देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसको भी प्रेम करेंगे वास्तविक प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी भी होंगे। हाँ, जब स्थितियां ठीक होंगी, मैं कहूँ तो 50वें वर्ष के बाद से आपकी हथेली की ये युक्ति बता रही है। चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, या कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद चीज़ें बहुत शानदार दिखाई दे रही हैं। मिडिल फिंगर अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखते हैं तो ये क्रिएटिविटी को जन्म दे रही है। आप क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं। लंबी और हवाई यात्राओं का इस रेखा की वजह से आपको मौका मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा। ये इस ओर जो है इशारा कर रहा है। बौद्धिक स्तर भी शानदार आपका दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा के बारे में हमने बता दिया, बहुत शानदार जीवन की रेखा है आपकी। करियर और धन की रेखा के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें कि तो इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसमें वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस भी काम को आप हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में होगा। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, ये हिस्सा पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन या रहेंगे, इस और भी रुचि आपकी बढ़ने वाली है। दूसरी बात देखें तो शुक्र का पर्वत कह रहा है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना। ये चीज़ें बढ़ने वाली है। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला है। नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और एक भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है दूषित हो रहा है। ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके कुछ चिंता में भी हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अगर आपकी दृष्टि से हम देखें तो अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। और जो वास्तविक सुख हैं, पूरी तरह से उन सुखों का फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है, या पूरी तरह से सुख नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा उपाय नहीं करना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, ये आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं,
और कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। बहुत शानदार है, आप करते रहिएगा। एक प्रकार का ये व्यायाम लोग समझेंगे इसको। निम्न मंगल है और उच्च मंगल है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसी भी स्थितियां आ जाए, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानेंगे। हमने इन तीनों के बारे में बता दिया है। अगर आपका हम बुद्ध देखते हैं तो वास्तव में बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, और यहाँ पे ये उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत शानदार है, आगे ये अपना अच्छा प्रभाव देगा। करीबन 50वें वर्ष के बाद देखें तो बुद्ध ऐसा प्रभाव दे रहा है कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें देर हो सकती है, लेकिन पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर योजना बनाकर चलें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत शानदार स्थिति में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, और कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी आएंगे तो व्यापार में भी विशेष सफलता मिलेगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी, और तीव्र बुद्धि भी कहीं ना कहीं कुशाग्र बुद्धि भी आपकी जन्म लेगी। इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, इसके कारण थोड़ा मन गड़बड़ है। मानसिक परेशानी हल्के रूप में दे रहा है, कई बार उलझन दे रहा है, कई बार कन्फ्यूजन देता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार कहीं ना कहीं इमोशनली भी थोड़ा परेशान कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, या कार्य में मन नहीं लग सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती है। तो थोड़ा सा जो है आप पानी का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद अगर गुड़ का सेवन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नींद आने में अगर ये ज़्यादा खराब हो गया तो नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसे अगर हम देखें तो मैं आपको उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।